Welcome to REC Solution. Today the subject is flooded type evaporator. आज का सब्जेक्ट flooded type evaporator के बारे में जानकारी देंगे. In a flooded type evaporator, a constant refrigerant liquid level is maintained. यह एक flooded type evaporator जो है इसमें constant एक लिक्विड लेवल मेंटेन किया जाता है. A float valve is used as the throttling device which maintains a constant liquid level in the evaporator. ये फ्लोट वाल्व है. फ्लोट वाल्व जो है that is maintain the constant liquid level evaporator में due to heat supplied by the substance to be cooled, जिसके वजह से हमारा जो सब्सटेंस उसके अंदर में रखा जाता है इवापोरेटर में, वो क्या करता है, हीट लेके वो सब्सटेंस कूल्ड हो जाता. द लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपोराइजेस एंड सो द लिक्विड लेवल्स फॉल्स डाउन. तो ये एरिया में अगर कुछ सब्सटेंस रख गया है तो वो हीट लेके ये लिक्विड वेपर बनेगा. वेपर बनने से क्या है, वो ठंडा होगा लेकिन इसका लिक्विड लेवल डाउन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा. द फ्लोट वाल्व ओपन्स टू एडमिट मोर लिक्विड एंड दिस मेंटेन्स ए कांस्टेंट लिक्विड लेवल, जिसके वजह से ये फ्लोट वाल्व है वो लिक्विड एडमिट करेगा, जिसकी वजह से लिक्विड लेवल बराबर मेंटेन होगा. एज ए रिजल्ट द इवापोरेटर इज ऑलवेज फिल्ड विथ लिक्विड टू ए लेवल एज डिटरमाइंड बाय द फ्लोट एडजस्टमेंट एंड द हीट ट्रांसफर सरफेस इज वेटेड विथ लिक्विड. तो इसमें क्या है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, इवापोरेटर ऑलवेज फिल्ड विथ लिक्विड, सर्वदा उसमें लिक्विड के द्वारा पूरा भर के रहता है. टू ए लेवल एज मेंटेन्ड डिटरमाइंड बाय द फ्लोट एडजस्टमेंट. फ्लोट एडजस्टमेंट के मुताबिक वो लेवल डिटरमाइंड किया जाता है, जो उससे पहले किया गया उसको मेंटेन करता है. एंड द लेवल फ्लोट एंड द हीट ट्रांसफर सरफेस इज वेटेड विथ लिक्विड. हीट ट्रांसफर सरफेस क्या है, वो भीगा भीगा रहता है. Thus this type is called flooded evaporator, जिसके वजह से उसी को हम लोग फ्लडेड इवापोरेटर कहते हैं. फ्लड मतलब बाढ़ हिंदी में तो होता ही है, तो बाढ़ जैसा है, ऑल टाइम ये लिक्विड में फिल्ड रहता है. द हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी इंक्रीजेस बिकॉज द एंटायर सरफेस is in contact with the liquid refrigerant and therefore the flooded evaporator is more efficient. तो इसमें क्या है, जो हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज होता है इवापोरेटर में, दिस हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी इंक्रीज बढ़ जाता है. कारण क्या है, इसका पूरा सरफेस जो है, एंटायर सरफेस इन कांटेक्ट विद द लिक्विड रेफ्रिजरेंट, पूरा लिक्विड रेफ्रिजरेंट के द्वारा पूरा एंटायर सरफेस एरिया कांटेक्ट में रहता है, जिसके वजह से क्या है, देयरफॉर द फ्लडेड इवापोरेटर इज़ मोर एफिशिएंट. इसके वजह से फ्लडेड इवापोरेटर पूरा महत्वपूर्ण, एफिशिएंट मतलब बहुत ज़्यादा कार्यकारिता देता है, कैपेसिटी उसका ज़्यादा होता है.
और क्या है, बट द रेफ्रिजरेंट चार्ज इज रिलेटिवली लार्ज और मोर एज कंपेयर टू द ड्राई एक्सपेंशन इवापोरेटर। वो जो ड्राई एक्सपेंशन इवापोरेटर के मुताबिक जो अगर कंपेयर करें तो तुलना करें तो क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विड रेफ्रिजरेंट लगता है एक ड्राई एक्सपेंशन जो इवापोरेटर है उससे कई गुना ज़्यादा लगता है। As the evaporator is filled with liquid, it is obvious that the vapor from the evaporator will not be superheated but will be saturation। ये क्या है, पूरा रेफ्रिजरेंट के द्वारा पूरा लिक्विड फुल भरा रहने के वजह से ये क्या होता है, हम लोगों को वेपर जो है इवापोरेटर है वो सुपर हीटेड नहीं होता, एकदम सैचुरेटेड हो जाता। द स्पेस अबव द लिक्विड लेवल पॉसिबल टू प्रिवेंट लिक्विड कैरी ओवर द कंप्रेसर accumulator is generally used in conjunction with flooded evaporator। तो ये जो स्पेस है ऊपर में, ये जगह क्या है, उसको हम लोग एक्यूमुलेटर कह रहे हैं। क्यों जनरली क्या है, उसको हम लोग क्यों लगाया, जो कंप्रेसर के अंदर में जब जाएगा तो वेपर जाएगा, लिक्विड नहीं जाने का। और क्या है इसको कभी कभी हम लोग फ्लश चैम्बर भी कहता है, क्योंकि ये जब लिक्विड आता है ये फ्लशिंग हो जाता है कुछ पोर्शन पहले ही, फ्लश चैम्बर भी कहते हैं। और क्या है, इसमें एक बफल ट्रे रहता, बफल ट्रे, और उसको लिक्विड एलिमिनेटर भी कहते हैं। वो क्या करता, कभी भी कोई भी एक्सेस लिक्विड पार्टिकल्स अगर जाएगा वो इसमें टकरा के फिर ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ जाएगा। अच्छा द वेपर फॉर्म्ड बाय द वेपोराइजेशन ऑफ द लिक्विड इन द कॉइल बीइंग्स लाइटर rises up and passes on to the top of the accumulator from where it enters the suction line। तो ये क्या है, वेपर वजन में हल्का होने की वजह से क्या है, ये टॉप एरिया में जाएगा, टॉप एरिया में जाके कंप्रेसर के अंदर चले जाएगा सक्शन लाइन के द्वारा। तो वो है लाइटर वेट होने की वजह से उसमें जाता। और क्या है, लिक्विड eliminators or you can say buffles are provided in the accumulator top। accumulator top में ये लगाया जाता है, तो top to prevent the possible carryover the liquid particles from the accumulator to the suction line। तो already I have discussed this type of buffles or eliminator which is prevent the liquid particles which is carry over to the suctional line। That's why it will prevent that liquid which will not goes to the compressor through suction line। इसको रोकने के लिए ये बफल लगाया गया और लिक्विड एलिमिनेटर लगाया गया है। Generally I have already discussed about the लो साइड फ्लोट वाल्व, उसके एप्लीकेशन ये फ्लडेड टाइप इवापोरेटर में होता है। फ्लडेड टाइप इवापोरेटर जनरली बल्कि होता है, रेफ्रिजरेंट मोर लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, टू मच रेफ्रिजरेंट इज़ रिक्वायर्ड एंड इट इज़ वेरी एफिशिएंट इन द बिग प्लांट। Generally this type of evaporator in cold storage, ice plant and so many places or so many application is there. Now it is very easy to understand flooded type evaporator
फ्लडेड का मतलब होता है बाढ़ जैसा, मतलब ड्राई एक्सपांशन इवापोरेटर जो था उसके अंदर में इवापोरेटर में बहुत लिक्विड कम रहता है, इसमें ऑलवेज फिल्ड रहता है। लिक्विड लेवल मेंटेन करने के लिए फ्लोट वाल्व इस्तेमाल किया गया है, which is most important. It will maintain the liquid level. In case any vaporization over is there, liquid level down, the liquid will come in and this will maintained by the float valve. Liquid level will be maintained. That's why this valve is working as a expansion or throttling device. Okay. This type of evaporator most important and cooling efficiency is more. अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया जाए. इफ़ एनीबडी इज़ नॉट येट सब्सक्राइब, you please subscribe and watch attentively once or two times if you are not able to understand what I am telling. अगर किसी को समझ में नहीं आया, एक बार नहीं तो दो बार देखो, देखने से इसको मालूम पड़ जाएगा. Thank you for watching this video.